हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप मदेशिया आप लोगों के बीच फिर आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि आज के कुछ दिन बाद हमारे भारत के अंदर रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो भाई और बहनों के लिए पवित्र रिश्ता माना गया, जो मुझे लगता है कि न जाने कई दशकों से ये त्योहार मनाया जाता है। और उस रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और शायद भाई भी यही प्रार्थना करता होगा कि मेरी बहन सदा खुश रहे, जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, उसको दुनिया की सारी खुशी मिले। हेलो, ये सही है कि हम अपनी बहन से प्रार्थना करते हैं, हम अपने बहन को खुश देखना चाहते हैं। किंतु मैं इस रक्षाबंधन के अवसर पे मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आज या मेरी बहन हो या समाज की बहन हो, सब बहन है, तो मैं उन सभी बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने भाई को राखी बांधिए और उनसे एक प्रॉमिस लीजिए कि जैसे मैं आपकी बहन हूँ, इस तरीके से समाज में किसी को गंदे नज़र से नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर कुछ ऐसा कांड कहीं पे होता है तो वहाँ पे एक लड़का होता है और वो भी लड़का किसी का भाई होता है। तो मैं आप लोगों को एक बड़ा संदेश देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज समाज में लोग बोलते हैं कि समाज में बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बदलाव तो कर सकते हैं, हम स्वयं को बदलेंगे। हर एक बहन अगर संकल्प ले ले कि अपने भाई को, अपने जिस भी रिश्ते को मानती है उस रिश्ते को अगर एक संकल्प के साथ अगर आगे लेके चला जाए, अपने भाई से आप प्रॉमिस लीजिए कि भाई मुझे गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना नेचर बदल लो। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपकी बहन सदैव खुश रहेगी। जिस समाज में आज हमारे मोदी जी बोलते 70% युवा हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस देश में 70% युवा हैं और 30% में सभी लोग आते हैं, उस देश में आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है और समाज इस चीज का निंदा करता है। फेसबुक पे एक लाइक कर दिया हो गया, लेकिन आज मैं आपको बताऊं तो बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही निंदनीय है कि आज जिस देश में 70% युवा पीढ़ी है, उस देश में अगर ये मैसेज निकल के आता है कि आज हमारे देश में बहन सुरक्षित नहीं है, तो ये हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने देश में, अपने गली, अपने मोहल्ले, जो बहन आज जिस फैमिली में अगर कोई लड़का ना हो तो उस फैमिली को सुरक्षित नहीं मानते कि बहनें सुरक्षित नहीं है। ये किसका समाज बनाया हुआ है? यहाँ कौन सा आतंकवादी है? यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ सोच लोगों की आतंकवादी जैसी होगी। सोच में बदलाव लाना जरूरी है। और आज इस रक्षाबंधन के अंदर अभी समथिंग मुझे लगता है 1.5 महीने का टाइम है और इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड कीजिए, लोगों के पास सेंड कीजिए, हर एक बहन के फोन में ये मैसेज जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इस बात का अनुभव हो कि समाज में हर एक लड़की हमारी बहन समान है और हमारी इज्जत करना मेरा धर्म है और इस धर्म को हमेशा याद रखेंगे और एक ऐसी अटूट धागा हाथों में बांधिए जो 1 साल पूरा चले। और मैं इस मैसेज को इसलिए आप लोगों के बीच लाना चाहता हूं कि जो एक सर्वे के अनुसार बताया गया था कि भारत के अंदर हर 20 मिनट में हमारी बहनों के साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। उस सब को मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो उस सर्वे को तोड़ देना है 1 साल के अंदर। मुझे इस सर्वे को झूठा ठहरा देना कि अगर हम चाह लें तो हर एक चीज बदल सकते हैं। ये देश हमारा है, समाज हमारा है, तो हम इस समाज के नागरिक हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के अंदर हमारी माता, बहनें, कोई भी हो, हर कोई सुरक्षित महफूज रहना चाहिए। 10 बजे के बाद किसी बहन का धड़कन तेज नहीं होना चाहिए कि मैं घर कैसे जाऊंगी। हेलो, हम उन्हें एक विश्वास दिलाएं कि समाज में आप कहीं भी हो सुरक्षित हो। अगर कुछ ऐसे हैं जो कमी नहीं कर रहे हैं, उनको आप इस बात से समझाइए और ना समझे तो जूते मारिए उनके मुंह पे और उनको बताइए कि अगर तुम्हारी नात बात कर खानदान में कहीं भी अगर कोई एक बहन है जिस तू राखी बंधवाने जाता है, उसकी तेरी कसम कि तू हर किसी को अपनी बहन की सम्मान की नज़रों से देखेगा। और इस मैसेज को ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। मुझे कोई भी शब्द अगर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करूँगा। मेरा मैसेज बस एक संदेश है, समाज में बदलाव आनी चाहिए। मैं करूँ, आप करें, सब करें, ये सबकी जिम्मेदारी है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।